ठीक है। गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर मैथ्स। आपके जो है हम लोग पेपर 1 में यूनिट 1 कर रहे हैं, जो कि है परिमित अंतरकलन यानी कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। ठीक है, इसमें जो है मैं आपको पिछली बार जो है एग्जांपल्स काफी सारे कराए थे और बहुत ही इजी थे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे एग्जांपल। अब जो है यहाँ पे एक कुछ अलग टाइप के जो है एग्जांपल मैं आपको करवाने वाली हूँ, जिसमें जो है आपको सारणी दी हुई है, ठीक है, और उसमें कोई भी जो है आपके दो एंट्रीज। अब मैं क्या करूंगी, जो f का मान होगा ना, जो f का मान होगा यानी कि किसी भी x की वैल्यू पे f का मान, और उसको हम लोग y बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो है क्या होगा कि उसको एंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो दो एंट्री जो है वहां पे गायब होगी, वो दो एंट्रीज हमें जो है फाइंड करनी है उस टेबल से। तो यहाँ पे जो है दो एंट्रीज जो है वो किस तरह से जो है हम लोग ज्ञात करेंगे, उसके लिए जो मैं सीधे ही यहाँ पे क्वेश्चन कर रही हूँ। यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल पार्ट वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सारणी जो है वो बना दूंगी। देखिए सारणी में जो है 1 से लेकर 8 तक इस तरह से 1 से लेकर 8 तक संख्याएं हैं। उन x पे जो है f का मान ये है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये वाला गायब है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क, ये वाला गायब है, इसको हमको फाइंड करना है। वैसे जो संख्या लिखी हुई ना, उससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। 3 का क्या होगा 27 और 5 का क्या होगा 125। क्यों? क्योंकि ये संख्या जो है क्या है, नीचे फलन कौन सा दिया हुआ है, x क्यूब का दिया हुआ है। कि अगर x लेते हैं तो उसका क्यूब जो है वो क्या है आपका एक fx जो है वो फंक्शन है। लेकिन अभी ऐसा नहीं कर सकते ना, हम लोगों को क्या है, हम लोगों को करना है अपनी मेथड से। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि जब n+1 अगर वेरिएबल दिए हुए होते हैं, ठीक है, n+1 में जो है यानी कि x जो है आपके, ठीक है, जो स्वतंत्र चर है वो कितने n+1 दिए हुए, n+1 दिए हुए। एक चर जो है यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल जो क्या है यहाँ पे नहीं है, ठीक है, सॉरी एक एंट्री नहीं है, सॉरी। इनके लिए जो है f के मानों, f यहां कहेंगे y के मान में एक एंट्री, यानी कि ये मान लीजिए कि ये एंट्री नहीं है, यानी कि n+1 जितने भी x के मान दिए हुए हैं, x के मान इस तरह से लेते थे, जैसे आपको x के मान कितने n+1 है, और n+1 x के मानों के लिए, ठीक है, fx यानी कि y के मान में जो है एक एंट्री नहीं है, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल है जिसके लिए जो क्या है fx का मान, fx यानी कि y का मान नहीं है, y का मान नहीं दिया हुआ है, ऐसे कहेंगे कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो y का मान दिया हुआ नहीं है, तो टोटल एंट्रीज कितनी होगी, यहाँ पे एंट्रीज कितनी होगी, n होगी। एंट्रीज कितनी होगी यहाँ पे n हो गई, ठीक है। अब n एंट्रीज हुई, और यहाँ पे जो है अगर मैं इस fx को अगर मैं किसी बहुपद में लिखना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं बहुपद में लिखना चाहूँ तो ये बहुपद जो है कौन सी घात का होगा, n-1 घात का बहुपद होगा। ये जो है क्या है नियम है, जो मैं बता रही हूँ ना आपको, ये एक नियम है। अगर इस तरह से होता है, ठीक है, अगर इस तरह से होता है तो टोटल जो है आपको कितनी एंट्रीज दी हुई है, n एंट्रीज दी हुई है, ठीक है, n एंट्रीज दी हुई है। तो n एंट्री का जो है जो nवा जो है आपका यहाँ पे nवा जो अंतर होगा वो क्या होगा 0 होगा, nवा अंतर क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपका y जो है वो n- घात का एक बहुपद बनेगा,
ठीक है, ये पूरा जो है थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं इन शॉर्ट जो है मैं आपको समझा रही हूँ। लेकिन जब उसका एनवा अंतर ज्ञात करेंगे तो एनवा अंतर जो है आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे एंट्रीज काउंट कर लेते हैं, कितनी एंट्रीज दी हुई है, यानी जितनी एंट्रीज दी हुई है उतना ही जो है क्या होगा, अंतर जो है क्या होता है, 0 होता है। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यहां 6 मान दिए हुए हैं, अतः छठा अंतर, छठा अंतर 0 होगा। यानी कि क्या होगा, अर्थात डेल्टा 6 fx इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना, जितने मान दिए, एंट्रीज के जितने मान दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, यहाँ पे 6 दिए हुए हैं, तो छठा अंतर जो है क्या होगा, ये 0 होगा। ये किसके हिसाब से करते हैं हम लोग, एक नियम के हिसाब से करते हैं। चलिए अब ये तो हो गया, अब हमें कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा और ई में संबंध जो है वो क्या होता है कि ई माइनस आई इज इक्वल टू डेल्टा होता है। हम लोग जानते हैं ई माइनस आई इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा होता है। तो चलिए डेल्टा की जगह पे लिख लेते हैं। अब जो है क्या करेंगे कि इसको एक्सपांड कर लेंगे, क्या है, ई माइनस आई की पावर कितनी आ जाएगी, 6 है। अब ई माइनस आई के जो गुणनखंड को 6 बार गुणा करना है, लेकिन आपको 6 बार गुणा नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको 6 बार गुणा नहीं करना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले जो है अगर इस तरह से आता है तो यहाँ पे एक पास्कल ट्रायंगल है जो मैं आपको सिखाती हूँ अभी इसी के लिए, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी आपको काम आएगा। फिर जो है पहले लिखते हैं 1, फिर लिखते हैं 1 और 1 यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब होता है x, इसका मतलब होता है x प्लस 1। फिर क्या करते हैं कि 1 को फिर से लिखते हैं और इन दोनों को जोड़ के 2 यहाँ पे लिखते हैं और 1 को सिर्फ लिखेंगे। ये हो जाता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। फिर 1 को इसी तरह से लिखेंगे, 1 और 3 को जो है, सॉरी 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 3 आएगा, 2 और 1 को जोड़ते हैं 3 आएगा, और यहाँ पे 1। ये होता है आपके, यहाँ पे लिख रही हूँ, ये वाला जो होता है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। ये कोफिशिएंट जो है किसके लिए आता है, आप जानते हैं कि NC0 NC1, ठीक है, NC0 NC जो है 0 NC1, ठीक है। यहाँ पे जो है 2C0 2C1 और 2C2, कौन से कॉम्बिनेशन था ना। इसका मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। फिर जो है क्या करेंगे, 1 को एज इट इज लिखेंगे, 1 और 3 को जोड़ेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी कि x4 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो ये होता है x प्लस 1, ये होता है x प्लस 1 का स्क्वायर, और ये होता है x प्लस 1 का क्यूब, और ये होगा x प्लस 1 की पावर 4। और आगे करते हैं तो ये होता है x प्लस 1 की पावर 5। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखना है, 1 6 15 15, ठीक है, यहाँ पे 10 है, 20 15 और 6 और ये 1। तो जब e माइनस 1, अब देखिए मैं सारा यहाँ पे मिटा देती हूँ, थोड़े बड़े में समझा तो अच्छी तरह से एक एक फिर से बता दूंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना उसके लिए मैं फिर से बता दूंगा आपको।
e की पावर 6, ठीक है 1, फिर क्या आ जाएगा, अब जबकि नेगेटिव साइन है तो क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव चलेंगे, -6 क्या हो जाएगा e की पावर 5, फिर क्या होगा माइनस यहाँ पे सॉरी +15 e की पावर यहाँ पे 4, फिर -20 ये हो जाएगा e क्यूब, फिर आ जाएगा यहाँ पे +15 e स्क्वायर, ठीक है, फिर आ जाएगा -6 e, ठीक है, ये आ जाएगा -6 e, और फिर लास्ट में जो है आपके सिंपली क्या आ जाएगा यहाँ पे i, और इसके साथ इसका बनाना है हमको fx का 1 -6 15 -20 +15 -6 +1, ये कहां से आया, देखिए ये मैंने x + 1 का होल क्यूब अगर 6 हो, ठीक है, तो उसको कैसे एक्सपांड करते हैं उस तरीके से मैंने लिखा है, और इज इक्वल टू 0। अब प्रत्येक के साथ जो हम लोग क्या करेंगे, fx का मल्टीप्लाई करेंगे, अब ई विस्थापक जो संकारक है उसको हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के बाद जो है वो कुछ इस तरह से जो है बनेगा, e की पावर 6 fx, तो क्या हो जाएगा f x + 6, यहां पे ध्यान रखिए कि h = हम लोग 1 ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं h = जो है 1 जो है वो अंतर ले रहे हैं, क्यों h = 1 ले रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे x के मान जो दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 दिए हुए, तो प्रत्येक x के बीच में जो है अंतर कितना है h = 1 जितना, ठीक है, h = 1 जितना, ये हो जाएगा -6 और f ये होगा x + 5 +15 ये होगा f(x + 4) और -20 ये होगा f(x + 3) और प्लस यहाँ पे 15 f(x + 2), ठीक है, -6 ये होगा f(x + 1) और I(x) होता है fx = 0। अब ये तो क्या है कि पूरी f(x + 6) और x + 5 में इस सब की f की वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन का क्या, अब जो है क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है x = 1 रखने पर मैं क्या करती हूँ, इसमें x = 1 रखती हूँ, तो ये आ जाएगा f7, ये हो जाएगा 6 f(6), ये हो जाएगा f(5), ये हो जाएगा f(4), ठीक है, +15 ये होगा f(3), f(2) +f1 = 0, ठीक है। ये जो पास्कल ट्रायंगल है ना, फिर से मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको इसी तरह से करना है, तो मैं आपको बड़े में जो है अच्छी तरह से बता दूंगी, आप जो है नोट भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे जो है छोटी सी दे दी थी, वहां पे बताया था मैंने, लेकिन फिर से करेंगे। अब जो है आप अपनी टेबल देखो तो आपको पता चलेगा f7 आपको दे रखा है, ठीक है, f6 f5 f4 f3 ये सारे हैं, तो मैं वैल्यूज पुट कर लेती हूँ। सबसे पहले जो f7 की वैल्यू कितनी है 343 है, और f6 की वैल्यू कितनी है 216 है, लेकिन f5 नहीं दिया हुआ है, उसको ऐसे ही रखते हैं,
ये नहीं दिया हुआ है। चलिए ये दिया हुआ है 64, F4 इज इक्वल टू 64। ठीक है, टेबल पहले ही मैंने बना ली थी। फिर ये नहीं दिया हुआ है, इसको अंडरलाइन करती हूं कि ये हमें नहीं दिया हुआ है। फिर आ जाएगा F2 जो है वो 8 दिया हुआ है, क्योंकि जो x लिखे थे और उसके नीचे मैंने fx लिखे थे। अगर 1 है तो ये F1 है, ये 2 है तो ये F2 है, ये 3 है तो ये F3 है। इसकी वैल्यू जो है 1 थी, इसकी वैल्यू 8 थी, ठीक है। 4 था, वो होता है F4, ठीक है। इसकी वैल्यू आप जानते हैं यहाँ पे 64 थी, ठीक है। और F1 जो है क्या दिया हुआ था 1। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 4 3 4, और मैंने जो है पहले ही इसको अच्छी तरह से हल करके लिख दिया है। ये हो जाएगा 6 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 16 से जो 12 9 6 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 15F5 को एज इट इज रखते हैं, यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1280 आ जाएगा। और 15F3 को जो है एज इट इज रखते हैं, क्योंकि ये हमें फाइंड करना है, F3 हमें अभी तक फाइंड करना है, उसको एज इट इज रखते हैं। फिर ये आ जाएगा 64 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इक्वेशन आपको इस तरह से मिलेगी कि 15 पहले मैं F3 लिख देती हूँ, 15 फिर मैं F5 लिख देती हूँ, ठीक है, F5 लिख देती हूँ, और इज इक्वल टू जो है ये पूरा करने के बाद जो है सॉल्व करने के बाद आता है 2280। बड़े बड़े नंबर है, मैं देख के लिख लेती हूँ कि कितने हैं। यहाँ पे अगर करने बैठेंगे तो फिर टाइम हमको कोई जोड़ में घटाने में टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो यहाँ पे जो है F3 प्लस F5, यहाँ पे 15 का टेबल जो है इसमें लगता है और ये आ जाता है 152, जिसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 देंगे। तो एक इक्वेशन कौन सी आई, F3 प्लस F5 इज इक्वल टू 152। अब मैं क्या करूंगी, ये जो है इक्वेशन है इसमें x इज इक्वल टू 2 रखती हूँ, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 रखती हूँ। अगर 2 रखती हूँ तो हम जानते हैं, देखिए 1 और 2 ही रख सकते हैं, आप x इज इक्वल टू 3 नहीं रख सकते, क्योंकि F9 की वैल्यू आपको नहीं पता, हमको टेबल में भी नहीं दी हुई है। तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे 7, ये 6, क्योंकि बाकी तो सारी वैल्यू वही आएंगी। ये हो जाएगा 5, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 3 और ये होगा 2। इफ एट की वैल्यू दी हुई है कौन सी, 512, ये है 343, ठीक है। और ये हमारे पास है ही नहीं, यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा, 15 इंटू F6 की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है आपके 216। यहाँ पे जो है ये है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। F4 की वैल्यू जो है वो दी हुई है यहाँ पे 64, ठीक है, ये दी हुई 64, और हमारे पास F3 नहीं है, और F2 की वैल्यू दी हुई है 8। ठीक है, ये दी हुई 8। इसको जो है अगर हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले -6 F3 लिख देती हूँ, -20 F5 लिख देती हूँ। बाकी सारे नंबर को जो है चलिए गुणा करके एक बार लिख देती हूँ, और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, ये जरूरी है। यहाँ पे जो है हम लोग 343 से अगर गुणा करते हैं तो ये आता है 2058, और ये आ जाता है 32 और 40, -20 है, 5 जो है हमें ज्ञात करना है, और 15 इंटू 64 जो है ये आ जाता है 960। F3 जो है हमें फाइंड करना है, और ये +8 इज इक्वल टू 0। जब इसके पूरे को अगर सॉल्व करते हैं तो -6
F3 -20 F5, ठीक है, और इज इक्वल टू जो है नंबर आता है -2662। अब 2 के अलावा, माइनस के अलावा और 2 के अलावा यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं निकलता है, तो ये हो जाएगा 3F3 प्लस 10F5 और इज इक्वल टू हो जाएगा 1331। अब मैं आप पे छोड़ती हूँ कि इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 दोनों, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 को हल करने पर, क्योंकि मैं आप पे छोड़ती हूँ, आपको दो इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी है, एक पहले 1 थी और यहाँ पे जो है अब 2। हल करने पर जो है F3 का आप देखोगे, F3 की वैल्यू जो है यहाँ पे 27 आती है और F5 की वैल्यू है 125 आती है। क्योंकि मैं आप पे छोड़ती हूँ, पिछली बार जो जब हमने x = 1 यहाँ पे पुट किया था, तो यहाँ पे जो है गलती से मैंने 6 × 8 आई थिंक मैंने 64 लिख दिया है, तो आप करेक्शन कर लेना, वहां पे जो है 48 होगा, ठीक है। कौन से स्टेप में? यहाँ पे, ये सेकंड वाले स्टेप में। यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो हम लोग मल्टीप्लाई करके जब लिखते हैं ना, तो आप क्या लिखोगे 48, ठीक है, फिर उसको सॉल्व करके जो है करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन 1 और 2 जो है मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप खुद जो है उसको सॉल्व कर लेना। देखिए यहाँ पे जो है पहली इक्वेशन कितनी है 15, सॉरी F3 प्लस F5 इज इक्वल टू 152। एक बार मैं इक्वेशन लिख देती हूँ और आपको आइडिया बता देती हूँ कि आपको कैसे उसको हल करना है। F3 प्लस F5 152 और ये आ जाती है आपके कौन सी 3F3 प्लस 10F5 इज इक्वल टू 1331, इक्वेशन 1। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को जो है मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, 3 करके माइनस करना है, ठीक है। माइनस करोगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है ये हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे आप माइनस कर देना, बहुत बड़ी संख्या है। तो इसको जो है इक्वेशन 1 और 2 को जो है किस तरह से हल करोगे, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और एक इक्वेशन में से दूसरी को घटाओगे, तो एक वैल्यू जो है आपको यहाँ पे ये F5 वाली मिल जाएगी। F5 वाली वैल्यू जो है फिर से एक इक्वेशन में रख देना, तो आपको F3 मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसी तरह का ये एक क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा गया था। टू 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 और 2.6 तक जो है आपको वैल्यू दी हुई है, लेकिन 2.0 की वैल्यू जो है f की वैल्यू इस पर क्या है 0.135। इसको जो है नाम दिया हुआ है y2, ठीक है, इसको नाम दिया हुआ है यहाँ पे y2 0.111 0.100, ठीक है। इसको y5 नाम दिया हुआ है और ये है 0.082 और ये दिया हुआ है 0.074। चलिए सबसे पहले एंट्रीज गिन लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5। अगर 5 एंट्री है तो यानी पांचवा अंतर जो है वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। पांचवा अंतर 0 है, यानी कि इसको डेल्टा की वैल्यू जो है किसमें लिखेंगे हम लोग e में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा e - i⁵ fx = 0।
इसको अगर हम लोग एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा E5 माइनस, देखिए माइनस साइन है तो पहले इधर माइनस आएगा e की पावर 4, फिर 10 e क्यूब माइनस 5 e स्क्वायर, एक और बार 10 आएगा 5 10, फिर आएगा अब 5 e और प्लस i और यहाँ पे आ जाएगा fx, ठीक है, e की पावर 5 माइनस 5 e की पावर 4 प्लस 10 e क्यूब माइनस 10 e स्क्वायर प्लस 5 e माइनस i। ये मैंने किसके हिसाब से किया, देखा जाए तो बाइनोमियल थ्योरम ही जो है, पास्कल ट्रायंगल जो बाइनोमियल थ्योरम है उसी में ही जो परिभाषित किया जाता है। अब प्रत्येक के साथ जो है f का हम लोग गुणा कर लेंगे, ठीक है, f का गुणन कर दिया तो ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि इनमें जो है अंतर कितना है सभी में, ठीक है, सभी में अंतर कितना है 2.0, फिर 2.1 2.2, 0.1 जितना है, x प्लस 0.1 x प्लस 0.1, तो यहाँ पे जो है इसके साथ देखिए ऐसे लिखेंगे, अच्छी तरह से बता दूंगा मैं आपको, यहाँ पे लिखते हूँ इसके बाद में बता दूंगा, ठीक है। और h की वैल्यू क्या है, यहाँ पे h की वैल्यू आप ध्यान रखिएगा 0.1 है, तो ये होगा f x प्लस और क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 0.1, 5 इंटू 0.1 यानी क्या होगा 0.5, देखिए इस तरह से, तो मैं इसको नहीं लिखती हूँ और यहाँ पे जो है 0.5 लिखती हूँ, फिर 5 और f ऑफ x प्लस 0.4 होगा 10, ये f ऑफ x प्लस 0.3 होगा, ठीक है, क्योंकि h की आपकी जो x की है उसमें डिफरेंस कितना है सभी में 0.1 जितना है, ठीक है, माइनस 10 x प्लस 0.2 होगा और प्लस x प्लस 0.1 और प्लस fx इज इक्वल टू 0। सबसे पहले जो है क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू जो है हम लोग जो 2.0 जो है वो यहाँ पे रख देते हैं और 2.1 y2 और y5 जो है हमें फाइंड करने हैं, x इज इक्वल टू जो है 2.0 रखने पर तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 2.0 है तो ये 2.5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2.45 आगे 5 है प्लस 10 2.3, ठीक है, माइनस 10 2.2 प्लस 5, ये हो जाएगा 2.1 और ये होगा f 2.0 इज इक्वल टू 0। चलिए 2.5 की जो है वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है वो हम लोग पुट कर लेते हैं 0.082 माइनस 5, इसकी वैल्यू जो है आपको दी हुई है y5, तो मैं यहाँ पे y5 लिख देती हूँ, एंड ये जो है 2.3 की वैल्यू दी हुई है 0.100, ठीक है, माइनस 10 2.2 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है आपको
2.2 की वैल्यू दी हुई है 0.111 और यहाँ पे जो नेक्स्ट है 5 2.1 की वैल्यू आपको दी हुई है y2 जो कि आपको फाइंड करना है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो है 2.0 की वैल्यू दी हुई है आपको 0.135 इज इक्वल टू 0। अब जो है मैं क्या करती हूँ, इसको मैं सॉल्व नहीं करती हूँ, ये सॉल्यूशन आप खुद करोगे। अब x इज इक्वल टू 2.1 रखने पर, ठीक है, x इज इक्वल टू 2.1 रखते हैं तो पहला जो है वो हो जाएगा 2.6 माइनस 5 2.5 10 2.4 माइनस 10 2.3 प्लस 5 2.2 और ये हो जाएगा f ऑफ 2.1 इज इक्वल टू 0। f 2.6 की वैल्यू दी हुई है 0.074। इसको जो है आप क्या करोगे, आप खुद सॉल्व करोगे, नोट कर लो और आप खुद जो है यहाँ पे सॉल्व करके बताना कि y2 और y2 और y5 की जो है वैल्यू क्या है। और यहाँ पे जो है मैं एक और चीज बताती हूँ जिससे आप चेक कर सकते हो कि आप राइट हो या रॉन्ग। -5 और 2.5 की जो है वैल्यू दी हुई है 0.082 प्लस 10, ये जो है आपको y5 दिया हुआ है -10 2.3 की वैल्यू है 0.100 और प्लस 5 और 2.2 की वैल्यू है 0.11 और ये है आपके y2 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी जो है क्या करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आप नोट कर लो और दो इक्वेशंस मिलेगी और दो इक्वेशंस को जो है सॉल्व करके आपको बताना है कि y2 और y5 की वैल्यू क्या है। अब इसमें जो है पहले मैंने टेबल लिखा था तो टेबल के हिसाब से जैसे यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है तो y2 की वैल्यू जो है किसके बीच में होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए 0.135 और 0.110 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और y5 की वैल्यू जो है वो 0.100 और 0.082 के बीच में जो है y5 की वैल्यू होनी चाहिए। क्योंकि देखोगे आप पहले जो है 0.135 है, फिर y2 हमें फाइंड करना है, फिर 0.111 है, फिर 0.1000, फिर y5 हमको फाइंड करना है, फिर जो देखो 0.082 और फिर है 0.074। तो वैल्यूज जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, कम हो रही है। तो इस हिसाब से जो है ये होनी चाहिए और आंसर जो है आपका ये आना चाहिए। y2 की वैल्यू जो है वो आ रही है आपके 0.13 और y5 की वैल्यू जो है वो आ रही है कि 0.090 ठीक है, 0.090 और उसके जस्ट बाद जो है आपके 0.082 यानी 2.5 की वैल्यू जो है आ रही है। तो दोनों ही आप देखोगे कि दोनों ही करेक्ट हो जाती है जब इनके बीच में आती है, ठीक है, इनके बीच में आती है। तो ये फलन के मान है ना, ये जो एंट्रीज जो हम लोग लिखते हैं वो क्या होते हैं, फलन के मान है, एक्स पे जो फलन के मान है तो वो हमें ध्यान देना पड़ता है कि देखो जैसे पहले एक बार अगर अंक जो है बड़ा है उसके बाद जितने भी उसके एंट्रीज में जितने भी संख्या होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो रही है। तो ये दोनों भी जो क्या होते हैं इनके बीच में आनी चाहिए और देखो आ भी रहे हैं आंसर अगर देखोगे तो ये आ भी रहे हैं, क्योंकि दोनों जो है मैंने डबल लाइन जिस स्टेप पे लगाई है ये आपको खुद यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है।